हेलो। आज 24 तारीख महीना 12 2023 एजुकेशनल घुट्टी के तहत बहुजन बच्चों ने जिज्ञासा रखी है कि समाचार पत्र में देख रहे हैं कि बाम सेप शब्द सुन रहे हैं, तो बच्चों ने के मन में जिज्ञासा हुआ, प्रश्न उठा दिए हैं कि व्हाट इज बाम सेप, what is its object, and now where the conference of it organized today, and what is the object of its, and BAMSEP and RSS comparatively what difference between them। यही सब बात आज बच्चा लोग समझेंगे। बामसेप नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है। 1971 में कांसीराम और आर के खपाड़े साहब और दीना भाना जी ने इसका नींव रखी। इसके बाद मतभेद होने के बाद जो है 1978 में कांसीराम छोड़ दिए बना करके इसको, और बहुजन समाज पार्टी बनाए। आज वर्तमान में इसके बामसेप के अध्यक्ष बामन श्री मेश्राम जी हैं, जो 24 से लेके 28 तक 4 राज्यों में 4 जगहों पर राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। नागपुर में, दिल्ली, पंजाब, बालेश्वर, उड़ीसा में। और बामसेप के अभी वर्तमान 50 विषयों पर 200 से ज़्यादा वक्ता अपना विचार रखते हैं। बामसेप की कमियां क्या हैं, जो प्रमुख रूप से हैं, उनको बच्चों को जानना जरूरी है। बामसेप को पता ही नहीं कि वो किस लिए बनी है। बनाने वालों ने 5 महापुरुषों ने बामसेप को बनाया। अभी दो या एक महापुरुष जीवित हैं, उनमें से बनाने वाले में से। उनसे ही पूछा जाए कि बामसेप का निर्माण उन्होंने किस उद्देश्य से किया। उनके कहने के मुताबिक बामसेप अपने उद्देश्य से भटक गई है, और बामसेप दिशाहीन हो करके बामसेप का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए समाज में ग्रास रूट में चेतना, सामाजिक चेतना, सामाजिक एकता, सामाजिक वोट का अधिकार, वंचना से मुक्ति का रास्ता खोजने को था, वो नहीं कर पाई। दूसरा, इसको पता ही नहीं समाज कैसे जोड़ा जाता है। समाज जोड़ने के लिए क्या त्याग, बलिदान, क्या परिश्रम करना पड़ता है, इसे मालूम नहीं। और इसे ये भी मालूम नहीं कि बामसेप के जरिए या दलित राजनीति के जरिए दलित में जो कुकुरमुत्ता की तरह कितने संगठन बने हैं, कितने पार्टियां बनी हैं जो लूट खसोट कर रही हैं।
ये तो बामसेफ का प्रथम कर्तव्य था कि दलित विचारधारा को से बनने वाले पार्टियों को इकट्ठा करे और उनको एक दिशा दशा लेकर के एक संगठन, एक रीति नीति से चलावे। तो ये तो कर नहीं सका। दल छूट हो करके अपना भाड़ और अपना चना, अलग अलग भाड़ और अलग अलग चना भाड़ फोड़ रहा है और भाड़ ही चना को लिगल जा रहा है। और वही राजनीति आज बहुजन देख रहा है। बामसेफ को पता ही नहीं कि इसका जो राजनीतिक भारत मुक्ति, बहुजन समाज, आरपीआई, अब कहाँ कहाँ कितने पार्टियां बनी, उन पर लगाम किसके हाथ है और कौन किसके लिए राजनीति करता है। दलित के लिए करता है कि शोषित के लिए करता है कि वंचित के लिए करता है कि किस समाज की राजनीति ये करता है या इन पार्टियों के लोग करते हैं, ये आज तक बहुजन जो है को समझ में नहीं आया। हाँ, एक बामसेफ एक किट्टी पार्टी हो गई है। जाओ 10 रुपया का टिकट कटाओ और वहाँ फुर्ती करो और अकर बकर करो और कोई सुने न सुने अपना दिल हल्का करके और ढकरते हुए खूब भरपेट खाकर ढकरते हुए आओ और कोई मतलब नहीं रखो, किसी से कोई मतलब न रखो। वहाँ बकर बकर जो स्टेज पर चढ़ के करो और सब के अपने स्थान या समाज में भूल जाओ। यही बामसेफ का वर्तमान ऑब्जेक्टिव है। बामसेफ के कुछ बेकार लोग हैं जो कर्म चोर हैं, कामहीन हैं, व्यर्थ के हैं और बकबक करने वाले बकोड़ी हैं। इकट्ठा होते हैं, बकर बकर करते हैं और ना मुहिम चलाते, ना संगठन चलाते, ना किसी तरह का उपकार दलितों का करने में काम में आते। चंदा धंधा जरूर करते अपने खाने जीने के लिए, जैसे भिखमंगा भीख मांग करके खाता जीता, नहाता ओढ़ता पहनता लाटशाही की तरह, वही ये करते। यही उनका अभी वर्तमान समय में देखा जा सकता है। बामसेफ के जितना कार्यकर्ता है, जितना अधिकारी है, जितना पदाधिकारी है, बामसेफ के जितने सर्वश्रेष्ठ जन हैं, सबका एक ही आचरण है। बामसेफ के पास ये नहीं पता कि लड़ना किससे है, आरएसएस से लड़ना है कि बहुजन समाज से लड़ना है कि बहुजन समाज की कृतियों से लड़ना है कि किसको लड़ कर के किसको जगाना है, किस समाज को इकट्ठा करना है, किस समाज के लिए लड़ाई करना है, क्या करना है। दिशाहीन बामसेफ जो है संगठन हो करके ना राजनीतिक कोई ये ना सामाजिक, ना आर्थिक, ना शैक्षणिक, ना राजनीतिक, ना ये एजुकेशनल बॉडी हो सका, ना सामाजिक बॉडी हो सका, ना संयोजक बॉडी हो सका, ना ये रीति नीति का एक पाठशाला बन सका। ये धोबी का कुत्ता की तरह, न घर का न घाट का, खाली पोंछ हिलाने का काम में काम कर रहा है, जिससे बहुजन दुखी है। और इस तरह के कॉन्फ्रेंस से बहुजन समाज को, दलित समाज को कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। किंतु दुख इस बात का है कि बामसेफ के जितने अधिकारी, कर्मचारी, समर्थक हैं,
कान के बहरे, आंख के अंधे और अकल के उल्लू, हाँ, हाथ पैर के लंगड़ा अपाहिज हैं। इसलिए ज्यादा कुछ इनको कहने से कोई फायदा इस देश में नहीं है। थैंक्स।